सच दिखाते हैं। न्याय की गुहार लगाते रहे माता पिता, कार्रवाई न होने पर विवाद बढ़ा। कानपुर के बर्रा 2 क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग बच्ची भूमि सिंह राठौर और उसकी मां प्रिया सिंह राठौर ने आरोप लगाया है कि पिछले कई महीनों से उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। परिवार का कहना है कि 10 अप्रैल 2026 से लगातार शिकायतें करने के बावजूद पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उनका परिवार मानसिक तनाव और भय के माहौल में जीवन बिताने को मजबूर है। पीड़ित परिवार के अनुसार उनके घर के सामने रहने वाला युवक नैतिक कटियार कथित रूप से बच्ची को देखकर अश्लील इशारे और आपत्तिजनक हरकतें करता था। तब बच्ची की मां ने इसका विरोध किया और युवक के परिजनों से शिकायत की, तो आरोप है कि शिकायत सुनने के बजाय उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई। परिवार का आरोप है कि उन्होंने कई बार स्थानीय थाने में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी युवक के पिता सुशील कुमार कटियार, जो पेशे से अधिवक्ता हैं, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई रुकवाने की बात करते हैं। परिवार का ये भी आरोप है कि लगातार न्याय न मिलने और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता के बीच बच्ची के पिता महेंद्र सिंह राठौर ने केवल डराने के उद्देश्य से एयर पिस्टल दिखाई थी। उनका कहना है कि इस घटना को दूसरे पक्ष से जान से मारने की कोशिश के रूप में प्रस्तुत कर दिया, जबकि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। पीड़ित परिवार का कहना है कि पिछले लगभग 3 महीने से वे शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा अब उन्हें ही झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। परिवार ने शासन और पुलिस प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, बच्ची और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की है। अपने छत पे खड़ी होती हूँ तो वो अपने छत से गंदे गंदे हेलो, मैं भूमि सिंह राठौर कानपुर बर्रा 2 में रहने वाली हूँ। मैं अपने सामने के पड़ोसी सुशील कुमार कटियार का पुत्र नैतिक कुमार कटियार से बहुत परेशान हूँ। जब भी अगर मैं नीचे जाती हूँ या अपने छत पे खड़ी होती हूँ तो वो अपने छत से गंदे गंदे इशारे करता है, और अगर ना सुनो तो फिर वह रेलिंग से सीटी मारता है, रेलिंग में हाथ मारता है, कुत्तों को भगाता है और बहुत कुछ करता है। अगर जब भी मेरा मन घबराता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं साइकिल चला लूँ, तो मेरे डैडी मेरे लिए नई साइकिल लाए हैं, और जब भी मैं जहाँ पे भी साइकिल चलाती हूँ तो वो मेरा पीछा करता है और पकड़ने की भी कोशिश करता है। मैं डर के मारे इसलिए मैं साइकिल भी नहीं निकालती हूँ, ना ही मैं बाहर जाती हूँ, ना ही मैं कोचिंग पढ़ने जाती हूँ। और अगर मेरी मम्मी उनसे कोई भी शिकायत करे घर वालों से तो वो लोग गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और फिर मेरी मम्मी को मारने की भी कोशिश करते हैं। उसकी दादी तेजाब फेंकने की भी धमकी देती है, और उसके पापा एक एडवोकेट होने के नाते मेरी मम्मी को जान से मारने के लिए धमकियाँ भी देते हैं, और फिर उसकी दादी चप्पल से भी मारने का रौब दिखाती हुई वो गालियाँ देना चालू कर देती हैं। और फिर अपनी गलती ना मान के पुलिस भी बुला लाती हैं, और फिर पुलिस भी हम लोगों की कोई भी बात नहीं सुनती है। फिर उसके बाद मेरे डैडी जब यहाँ पर आए थे तब उन्होंने कुछ धमकी दी थी, तो फिर उसके बाद उन्होंने उल्टा झूठी एफआईआर मेरे पापा पे दर्ज कर दी, और मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हेलो गाइस, आज मैं पहली बार फेसबुक पर आई हूँ, जिसका कारण है मेरा दुख। मेरा दुख ये है कि मैं एक बच्ची की माँ हूँ। बच्ची का माँ होने के नाते मैं इस योगी के राज में मैं इतनी दुखी हो चुकी हूँ, जहाँ योगी राज में बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं पर आज मेरी बेटी इस योगी के राज में, जिसका मैं योगी को तहे दिल से सपोर्ट करती हूँ, वहीं मैं असुरक्षा महसूस कर रही हूँ। मेरे घर के सामने कानपुर आजाद कुटिया बर्रा 2 EWS सुशील कुमार कटियार रहता है, जो कि पेशे से अधिवक्ता है। इसका बेटा नैतिक कुमार कटियार मुझे इतना परेशान कर रहा है। मेरी बेटी इतनी डरी रहती है कि ये डर के मारे ना तो बाहर निकलती है, ना
घर से बाहर निकलती है, ना स्कूल ना कोचिंग कहीं भी नहीं जा पाती है, क्योंकि इसका लड़का इतना अश्लील हरकतें करता है कि शायद कोई माँ बाप इस चीज को बर्दाश्त कर सके, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। मैं इस चीज की FIR जब लिखवाने 17 जून को गई, तब भी मेरी कोई FIR नहीं लिखी गई। फिर मैं कमिश्नर से ही मिली। कमिश्नर ने जब मेरी वीडियो देखा, जो कि मेरे CC कैमरे में कैप्चर हो चुका है, तो उन्होंने डायरेक्ट कहा ये तो बहुत ही कुछ गंभीर घटना हो सकती है। जब मेरे से पूछा गया क्या आप थाना गई थी, तो मैंने कहा जी मैं गई थी, लेकिन वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कमिश्नर ने तुरंत बर्रा 2 कानपुर के थाने में फ़ोन किया, लेकिन जब वहाँ पर फ़ोन आया 18 तारीख को मेरी FIR के लिए बुलाया गया, लेकिन उसमें भी टाल मटोल होता रहा। बिठाए रखते थे और कुछ नहीं करते थे मेरे साथ, कुछ भी नहीं। ना कोई ऊपर से जो निरीक्षक होता है प्रभारी, वो बोलता अरे उसका लड़का पागल है और नाबालिग है। मैं ये पूछ रही हूँ, जो मैं अभी आपके सामने वीडियो दूंगी, जो कि मेरे CC कैमरे में कैप्चर हो चुके हैं, अगर ये पागल है, नाबालिग है, तो ये तो ना तो इसमें नाबालिग वाली हरकतें हैं, और ना ही अगर पागल है तो ये तो समाज के लिए घातक घटनाएं भी कर सकता है। क्योंकि ये कम से कम 2 साल से हम लोग इतने डरे हुए हैं इस लड़के से। उसके पेरेंट्स से जब मैं शिकायत करती हूँ तो वो मुझे धमकाते हैं, मुझे मारने के लिए आ जाते हैं। कारण क्या है, मेरा पति एक प्राइवेट जॉब करता है और वो मुझसे दूर बाहर रहते हैं, जिसमें सिर्फ मैं और मेरी बच्ची ही यहाँ पर रहती हैं। मैं अपने निजी निवास में रह रही हूँ। अगर मैं अपने किराए पर रहती तो शायद मैं अब तक यहाँ से भाग जाती, लेकिन मुझे ये लोग इतना मारते और मारने के लिए आ जाते हैं, धमकाते हैं, मुझे इतना अभद्र वर्ड बोलते हैं कि शायद मैं शर्म के मारे यहाँ से चली जाती हूँ अपने माँ के घर। और माँ का घर मेरे कानपुर से कम 3-3.5 किलोमीटर दूर है। मैं इतनी मेंटल परेशान हो जाती हूँ कि भगवान मैं क्या करूँ। और उसी पर मेरे बच्चे का महीने भर का स्कूल कैंसिल हो जाता है, क्योंकि मुझे यहाँ इतना परेशान, इतना टर्चर। इसके पेरेंट्स मिस प्रियंका कटियार उर्फ लाली और उसकी सासू माँ जो नैतिक कटियार की दादी है, इतना परेशान कर दी है। और उसके साथ में जो अधिवक्ता सुशील कुमार कटियार है, वो मुझे इतनी गालियाँ देता है कि मैं एकदम शर्म से मेरा सर नीचे रहता है। एक आदमी होकर मुझे इतनी बदतमीजी वर्ड बोलता है कि शायद मैं सोच लेती हूँ तो मुझे रात भर नींद नहीं आती है, ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ तो मुझे ये बताइए, मोदी योगी के सरकार में क्या मैं अपने बच्चे को कोई शिक्षा अच्छा दे पाऊंगी? बाहर ये डर, घर में माँ परेशान, तो ये बताइए यहाँ मैं और मेरा बच्चा सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन की सहायता ली, पुलिस प्रशासन ने मेरी एक नहीं सुनी। जब मेरी FIR आज कल परसों में टाल रही है, उसके बाद वहाँ से पुलिस थाने से फ़ोन आता है कि आप मेरे पति के पास कि आप कब आ रहे हैं। इन्होंने बताया कि मैं 21 तारीख को आ जाऊंगा। और ये बातें ये सुशील कुमार कटियार को पहले से पता रहता है। ये आखिर कैसे? क्योंकि मैं जितनी बार FIR लिखाने गई हूँ उतनी बार मैं सुशील कुमार कटियार को थाने में ही पाई हूँ। ऐसा क्या सिस्टम मेरे साथ हुआ? मैं RGS की, उसका कोई रिप्लाई नहीं किया, पोर्टर किया, कोई रिप्लाई नहीं मुझे मिला, मुझे किसी तरीके से कोई रिलीफ नहीं मिली। तो ये बताइए, ये अंधा कानून हो रहा है क्या? मेरा बच्चा यहाँ सुरक्षित रहेगा? और फिर उसके बाद इसके पिता के आने के बाद ठीक रात को 10 बजे आए, 10:05 पर ये ऑलरेडी किसी ऐसे इंसान को बुला कर रखे थे कि हम लोग को तो ये सब पता नहीं। उसके बाद मेरे पति को नीचे बुलाया गया। जब नीचे बुलाया गया तो उसमें से एक प्रिंसिपल भी थे स्कूल के, राजा राम मोहन राय के, और एक राजेश यादव करके वो भी थे। फिर उसके बाद बड़ों का सम्मान करते हुए कि मेरे पति ने ये बोला कि ठीक है आप लोग
इस बार अगर कोई घटना करता है तो क्या मैं इसको छोड़ दूंगा? मैं तो इसको ये कर दूंगी, क्योंकि ये मैं यहाँ पर रहती हूँ, पति मेरे से दूर रहते हैं, और जब आए दिन मेरे दरवाजे पुलिस खड़ी रहती है, ये मुझे धमकाती भी है, साथ में पुलिस भी ले आती है। मैं यहाँ कहाँ सुरक्षित हूँ? मेंटल में डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। डिस्टर्ब इसलिए मुझे इतनी टेंशन रहती है, मेरा ना फोकस बच्चे पर जा रहा है, ना किसी काम में मन लग रहा है, और ये पूरे परिवार मुझे इतना परेशान कर दिए हैं। साथ में अपने लड़के को बोलते हैं मेरा लड़का बड़ा जिद्दी है। हम लोग तो साये की तरीके से इसके साथ रहते हैं, फिर भी हरकत करता है। ये जिद्दी है, जो चीज़ करने के लिए कहता है वो करके मानता है। मैं योगी और मोदी सरकार से कहना चाहती हूँ और समाज से कहना चाहती हूँ, अगर ये जिद्दी है, वहाँ पर पुलिस अधीक्षक बोल रहा था अरे वो मेंटल है, नाबालिग है, ना तो नाबालिग जैसी उसकी कोई हरकत है, ना मेंटल है। अगर ये मेंटल होता तो सामान्य स्कूल में क्यों पढ़ता? सामान्य लोगों के जैसा ये मोहल्ले में क्यों छुट्टा साड़ जैसा घूम रहा है? ये साइकिल, मोटरसाइकिल हर कुछ चलाता है और घर के सभी काम करते हैं, तो ये मेंटल कहाँ है? अगर ये मेंटल हो तो ये सभी के लिए हरकतें हैं, सिर्फ ओनली मेरे लिए क्यों है ऐसा? आखिर क्यों है ऐसा? मैं यहाँ कहाँ सुरक्षित हूँ? बच्चा मेरा छोटा सा है, अगर वो इतनी छोटी बच्ची इसी गर्मी में थोड़ी सी बाहर भी निकलने नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची जैसे बाहर निकलती है इसका लड़का तुरंत पीछे भागता है। मुझे भी डर लगता है कि चलो पति बाहर रहते हैं, ये लोग हमेशा, इन लोग के कई परिवार हैं, मैं अकेली रहती हूँ, ये मेरे बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है। मैं और कहता है, अपने दोस्तों से कहता है मेरे घर के सामने एक बहुत बढ़िया माल रहता है, मैं इसको लेकर रहूंगा। अगर कोई माँ अपनी छोटी सी बच्ची को इस उम्र में माल हर कुछ कहना बर्दाश्त करेगी, और ऊपर से इसके पेरेंट्स बोलते हैं वो जिद करता है, जो जिद करता है वो करता है। कल को इसके मन में न जाने क्या खुराफात आ जाए, अगर ये जिद से कल को मेरे साथ कोई घटना कर देता, मेरे बच्चे के साथ घटना कर देता है, घर के जस्ट सामने रहता है, क्या मेरा बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा? क्या मेरा बच्चा थोड़ा सा बाहर नहीं निकलेगा? तो इसकी जिम्मेदार कौन लेगा? आप बताएं कौन लेगा? अगर एक पिता होने के नाते मेरा पति ने ये कह दिया कि इस बार संभाल के रखना, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा, तो गोली मारने के लिए उसके वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, पुलिस रोज आ रही है, पति कहाँ है, पति कहाँ है पूछती है, ठीक है। और ये रेपिस्ट जो पागल बन के घूम रहा है या नॉर्मल बन के घूम रहा है, इस पर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। आखिर ऐसा क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही है? मेरा पति ही को ढूंढ रही है, क्यों है ऐसा? आखिर मेरी ना तो कोई कंप्लेन सुनी गई, ना आरजीएस सुनी गई, ना मेरे टाइम से कंप्लेन किया गया। अगर टाइम से मेरी कंप्लेन हो जाती तो शायद ऐसा एक्शन नहीं होता, क्योंकि कोई पिता ये मेरे ख्याल से ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरी कुछ वीडियो हैं जो आप लोग देखकर बताइए क्या ये मेरे साथ सही हो सकता है? ऊपर से माता पिता, इसके नैतिक कटियार के पिता कहते हैं, सुशील कुमार कटियार, कि अभी तो यही करता है, तेरे साथ तो सब कुछ करेंगे, अभी बड़ा होने दे, तुझे तो छोड़ेगा ही नहीं। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? आप लोग बताएं, मुझे प्लीज न्याय दिलाइए। मैं इतना पागल हूँ, इतनी टेंशन में रहती हूँ, क्योंकि आज मेरे पति को ढूंढा जा रहा है। पुलिस कहाँ है? कहाँ है बंदूक? कहाँ है तुम्हारा पति? और वो रेपिस्ट जो मेरे साथ 2 साल से मेरी बच्ची के साथ, मेरे साथ में हर अश्लील हरकतें कर रहा है, उसको छुट्टा साड़ घूमने दे रही है पुलिस, उसके प्रति कोई एक्शन नहीं ले रही है। मेरी एफआईआर के प्रति भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। और मेरी एफआईआर पहले दर्ज थी, मेरी एफआईआर पहले नहीं चढ़ाया गया, और सुशील कुमार कटियार का एफआईआर क्यों पहले चढ़ाया गया? मुझे ये बताए योगी सरकार, मुझे ये बताए।